बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। किसी शायर ने खूब कहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जी बिल्कुल, वेस्ट इंडीज़ की वो टीम जो कि 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप नहीं खेल सकी क्योंकि वो 8 बेहतरीन टीमों में थी नहीं और क्वालिफाइंग राउंड में वो हार गए थे। और वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो कि 2027 का वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे में होगा, तो आईसीसी के रूल के मुताबिक 31 मार्च 2027 तक 8 बेहतरीन टीमें बराह रास्त खेलने की अहल होंगी। तो अभी से वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो जाग गया है, संजीदा है और अपनी टीम को वर्ल्ड कप की बेहतरीन 8 टीमों में देखने का ख्वाहिशमंद है। और उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया, इस तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया कि जी T20 मैचों को बढ़ा दिया जाए, वनडे सीरीज़ हम बाद में खेलने के। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारे लिए तो इससे बेहतर मौका है नहीं कि हम आपको जकड़ लें, पकड़ लें। हम 9वें नंबर पर हैं, आप 4थे नंबर पर हैं। आप बड़ी टीम हैं, हम छोटी टीम हैं। और अगर हमारी टीम ने यहाँ डैरन सैमी की कोचिंग में कुछ कमाल कर दिया तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ और हमारी टीम जनाब 2 बड़े प्लेयरों के वापस आने के बावजूद जो है वो डिलीवर नहीं कर सकी। मैं रिजवान की बात कर रहा हूँ, टीम के कैप्टन, जो कि मैच के बाद, सीरीज़ हारने के बाद कह रहे थे कि टॉस जीतकर उन्होंने आखिरी मैच में जहां बल्लेबाजी मुश्किल दिखाई दे नहीं रही थी, वेस्ट इंडीज़ के 50 ओवर में 294 फॉर 6 स्कोर बोर्ड पर देखकर तो सही अंदाज़ा होता है, शाई होप की सेंचुरी देखकर तो यही गुमान होता है। और उन्होंने कहा कि मैच तो हमारे हाथ में था 40 ओवर तक, जब वेस्ट इंडीज़ के 175 फॉर 4 थे। वो आखिरी 10 ओवर में वेस्ट इंडीज़ का मोमेंटम बन गया। फिर उन्होंने इस बात का भी कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया कि यार आपका जो टॉप बॉलर है जिसने 34 रन दिए 9 ओवर में, साइम अयूब से आपने 10 ओवर का कोटा नहीं पूरा कराया। कहने लगे यार हमारे पास तो 5वां बॉलर था नहीं। और जिस तरह होप खेल रहे थे और जिस तरह वो गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर डाल रहे थे, तो 9वें ओवर में 18 रन दिए थे अबरार ने। हमने सोचा कि कहीं इनकी ये पिटाई ना हो जाए, लेकिन अबरार को उन्होंने बचा लिया। लेकिन आखिर 10 ओवर 60 गेंदें वो नहीं साउंड और सिक्योर कर सके। और वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो आखिरी 40 ओवर के बाद 174 पर 4 विकेटों से महरूम थी, उसने जनाब स्कोर बोर्ड पर 294 सजा दिए। आखिरी 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 119 रन उन्होंने जोड़े और हम मैच हार गए 202 रन के बड़े फ़र्क से। हमारे सिर्फ 3 बल्लेबाज डबल फिगर में पहुंच सके और हमने जनाब ऑलराउंडर खिलाकर इस टीम को जो है वो कहीं का नहीं छोड़ा। आज आखिरी मैच में शाहीन आफरीदी को बाहर बैठाना समझ से बाहर था। आज नसीम शाह ने 7 के इकॉनमी रेट से रन दिए, लेकिन डेथ ओवर में बिल्कुल बस हो गई थी उनकी। हसन अली, उनसे भी बॉल गिर नहीं रहा था। डेथ ओवर का आपके पास बॉलर ही नहीं था, आप बेबस दिखाई दिए। साइम अयूब को आप बॉलर बनाना चाहते हैं, हालांकि वो बैट्समैन है और शायद उन्होंने भी सोच लिया है कि भाई अगर टीम में रहना है तो बॉलिंग पर तवज्जो देनी पड़ेगी। और वो बैटिंग करना लग रहा है भूल गए। जेसन सील, जिन्होंने करियर बेस्ट बॉलिंग की, 6 आउट किए पाकिस्तान के, 3 मरतबा सीरीज़ में वो ले गए साइम अयूब को। बाबर आजम से बड़ी उम्मीदें थी, तवक्कुआत थी और वापस आए तो पहली इनिंग में 64 पे 47 किए, लेकिन अगले 2 मैचों में अकाउंट ओपन करने का भी उनको मौका मैसर नहीं आया। कप्तान ने पहले मैच में 50 किए, आज 0 पर आउट हुए, दूसरे मैच में उन्होंने 16 किए थे। हमारी टीम बिल्कुल कैसे खेल रही है, क्या खेल रही है, इस सवाल का मेरे पास तो जवाब है नहीं। और जिम्मेदारी लेने के लिए मुझे लगता है कोई तैयार है नहीं। हसन नवाज़ के बारे में अभी मैं टेलीविज़न पर
सीनियर साफ़ी शाहिद अख्तर हाशमी को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि शायद उनको कम ओवर बैटिंग करना मिले तो वो अच्छा खेलेंगे, उनको आज ज़्यादा ओवर खेलने को मिल गए थे, वो डिलीवर नहीं कर सके। पहले मैच में यही हसन नवाज़ थे और हुसैन तलत थे, दोनों ने पाकिस्तान टीम की नैया को पार लगा दिया था। 70 से ज़्यादा गेंदों पर हमें 100+ रन चाहिए थे और दोनों कमाल खेल गए और हम मैच जीत गए। लेकिन अगले 2 मैचों में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जनाब बाउंस बैक किया, दूसरा मैच 5 विकेट से मारा और तीसरे मैच में तो उन्होंने अपने आप के करीब भी नहीं आने दिया। 202 रन से उन्होंने हमें हराकर सीरीज़ को न सिर्फ जीता है बल्कि 91 के बाद वो हमारे खिलाफ वनडे सीरीज़ जीत गए। और मैंने ट्विटर पे लिखा कि 91 में जब वेस्ट इंडीज़ ने हमने को वनडे सीरीज़ में हराया तो उस वक्त रेड बॉल से वनडे क्रिकेट होती थी, वाइट किट में होती थी, और आज रंगीन किट है, स्याह साइट स्क्रीन है। उस ज़माने में हुआ करती थी लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में जो है वो रंगीन लिबास, वाइट बॉल, स्याह साइट स्क्रीन के साथ क्रिकेट हुआ करती थी। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम जनाब 34 साल के तवील अरसे के बाद हमें न सिर्फ हराने में कामयाब हुई है बल्कि जिस सोच के साथ उन्होंने इस वनडे सीरीज़ में हमारे खिलाफ मैदान में कदम रखा था, शाई होप उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की उम्मीदों को जगा दिया है इस सीरीज़ में जीत दिलाकर। हमसे गलती कहाँ हुई है ये पूछें, कहाँ नहीं हुई हमसे गलती। अब्दुल्ला शफीक शायद वो ये सोच रहे हैं कि भाई कोई ओपनर है ही नहीं, फ़खर थे नहीं, साहबजादा फरहान को हम लाए नहीं, और उन्होंने कहा यार खेले जाओ, कौन पूछ रहा है आपसे। साइम का मैंने आपको बता दिया है, एक दिन चलते हैं, बाकी दिन वो आते हैं और चले जाते हैं। बाबर और रिजवान नहीं चलेंगे तो क्या टीम कुछ करेगी नहीं, ये सवाल है। चलें, कोच माइक हेसन एज ए कोच उनकी पाकिस्तान टीम के साथ ये पहली वनडे सीरीज़ थी और उनके सिलेक्शन को लेकर हम बात कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं कि उनके जो एक्सपेरिमेंट हैं क्या वो ठीक थे, क्या सुफियान मकीम को उनको खिलाना चाहिए था, क्या अबरार और सुफियान मकीम दोनों को टीम में रहना चाहिए, हम क्यों इतना प्यार कर रहे हैं, हम क्यों इतना मौका दे रहे हैं मोहम्मद नवाज़ को। बॉलिंग वो अच्छी कर रहे हैं लेकिन बैटिंग में वो अपनी ज़िम्मेदारी को उठा नहीं पा रहे हैं। वो जनाब वो जनरेटर होता है ना, उसको आप बार बार किक मार रहे होते हैं और बाइक होती है उसको बार बार किक मार रहे होते हैं, कभी जनाब आप बाइक को लिटाते हैं, नहीं हो रही होती स्टार्ट, तो नहीं हो रहा नवाज से। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा प्लेयर नहीं है, प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन वो अपने इस इंतखाब से इंसाफ कर नहीं पा रहे हैं। हमको सोचना पड़ेगा इस बारे में, और सोचने की क्या ज़रूरत है यार, आपके पास टेलर मेड सिचुएशन है, अबरार भी हैं, मुकीम भी हैं, आपने देख लिया ना, इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप आपने खिलाकर देख ली, क्या मिला आपको। आपके पास ऑलराउंडर में कप्तान सलमान अली आगा T20 टीम के नवाज़ खेल रहे थे, आपके पास हुसैन तलत खेल रहे थे, लेकिन मिला क्या आपको। आपकी टीम 100 रन भी नहीं कर सकी यार, 92। वायदे पे मुझे याद आया, हम क्राइस्ट चर्च में इस साल जब न्यूजीलैंड के खिलाफ 91 रन पर T20 मैच में आउट हो गए थे तो बड़ा शोर हो रहा था, बड़ी बातचीत हो रही थी, बड़े सवाल उठ रहे थे। कर लिया आपने, खिला लिया आपने नए लड़कों को, देख लिया आपने नए लड़कों को, हो गई ना आपकी टीम 91 पर बुक। फिर मुझे याद है हम जब पहले T20 मैच में मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ 110 पर आउट हुए तब भी यही आवाज़ें आ रही थी। मैं किसी का रिकॉर्ड नहीं लगा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब बाबर अच्छा प्लेयर नहीं है या रिजवान अच्छा प्लेयर नहीं है। आज तो खेल रहे थे ना, दोनों बड़े प्लेयर हैं, दोनों का नाम है, दोनों का मुकाम है, लेकिन आज दोनों 0 पर आउट हुए और हमारी टीम 100 नहीं कर सकी। ये सोचने की बात है। वेस्ट इंडीज़ को जो मिलना था इस सीरीज़ से मिल गया और जो हमने गंवाना था हमने गंवा दिया है। अब जनाब सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, आने वाले दिनों में हम वनडे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम T20 क्रिकेट में ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व नज़र आएंगे, लेकिन भाई फॉर्मेट तो क्रिकेट का ही है ना। एक शॉर्ट फॉर्मेट है जिसमें अब हम जा रहे हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट था। टेस्ट क्रिकेट में भी हमारे मामला बड़े अजीब व गरीब सही हैं, वहाँ पर भी हमने अजहर महमूद को जनाब वो बुरी कोच रख दिया है। सोचने की ज़रूरत है, सोच विचार की ज़रूरत है यार, सीरियस लेना होगा चीज़ों को। हम थोड़ा सा लाइट ले गए वेस्ट इंडीज़ की टीम को, और इस लाइट ले जाने में जो है ना वो मामलात हमारे हाथ से निकल गए।
मेरा नहीं ख्याल कि टीम इतनी बुरी थी, लेकिन हमारे सिलेक्शन के मामला से लेकर हमारे टीम के खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी तक टीम को ये सारी चीज़ें ले डूबी। सबसे पहले तो जनाब खिलाड़ियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, सॉरी टू से। और ये अगर हमारे खिलाड़ी सोचेंगे कि यार कोई बात नहीं, आज कर दिया तो कोई वो कर देगा, आज नहीं किया तो कल कर लेंगे, नहीं भाई मैंने बॉलिंग कर ली है तो बैटिंग नहीं की तो कोई मसला नहीं। नहीं भैया, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है और प्रोफेशनल क्रिकेट के तकाजे ही हैं कि आपने हर दिन कुछ करना है। अफसोस हो रहा है मुझे, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। हम डिज़र्व नहीं करते इस शिकस्त को, हमें इस तरह नहीं हारना चाहिए था। वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत गिरी हुई टीम है, बहुत उनके मामलात अच्छे नहीं हैं। आखिरी 5 मैचों में वो सिर्फ 1 जीते हुए थे, वो भी डबलिन में आयरलैंड से बमुश्किल जीते हुए थे। उनको आयरलैंड ने भी हराया हुआ था यार, और आज हम घुटनों पे आ गया। बड़ा दुख है, बड़े अफसोस के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।